वहाँ के हमारे विधायक थे अभय प्रताप सिंह, जो भगोड़ा साबित हुए राज्यसभा के चुनाव में। पैसे से चुनाव नहीं हुआ, कोई नोट बली आएगा, कोई बाहुबली आएगा। लौटन राम निषाद वोट बली है। और हमारा एक लक्ष्य है कि वहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करना है, भगोड़े को भगाना है, जिसने पार्टी के साथ दगाबाजी, कलाबाजी, छल कपट करने का काम किया। हीरे का हुरा वाली लाठी, अब मलाहे का करवार, और सामने केहू का तलवार काम ना करी तो हम गोली बारूद से और माफियाओं से, सामंतों से डरना नहीं। कुत्तों के भौंकने से शेर डरा नहीं करते, और लौटन राम तो अखिलेश यादव का सिपाही है, किसी के डराने से डरा नहीं करते। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डराने का प्रयास करेगा तो लौटन राम डरने वाला नहीं है। मरना कबूल है, लेकिन डर करके रण छोड़ मरना नहीं। इस समय अवध क्षेत्र के साथ साथ पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लौटन राम निषाद जी का नाम। चर्चा ये है, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चल रही हैं कि लौटन राम निषाद समाजवादी पार्टी से जो बागी विधायक थे, गोसाईगंज से विधायक थे, उनके खिलाफ प्रभारी बनाए गए हैं, उनके विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं। और 2027 में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। गोसाईगंज विधानसभा के बारे में बताएं तो गोसाईगंज विधानसभा को निषाद बाहुल्य कहा जाता है। क्या पूरा समीकरण है? लौटन राम निषाद जी मेरे साथ हैं, बात करेंगे क्या है पूरा समीकरण। धन्यवाद दी फ्रीडम वॉइस को और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। पहले जातिगत समीकरण की बात आपने अगर गोसाईगंज विधानसभा का की, देखिए पहले तो वह धरती जो है सामंतों की धरती कही जाती थी, और सामंतवाद के विरोध में वहाँ पहली लड़ाई लड़ने का कोई काम किए तो बाबू राजबली यादव किए, उनके शिष्य मित्रसेन यादव किए, जयराम वर्मा और रामदेव वर्मा जी और परशुराम यादव जी ने प्रतिनिधित्व किया। वह जो वहाँ के हमारे विधायक थे अभय प्रताप सिंह, जो भगोड़ा साबित हुए राज्यसभा के चुनाव में, और माननीय अखिलेश यादव जी ने 3 सितंबर को खुली मीटिंग में उन्होंने कहा कि गोसाईगंज जाओ, वहाँ प्रभारी बन करके वहाँ पर तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी चर्चा हुई जी, खुली मीटिंग में हाल में। और मैंने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, निष्ठा, लगन, ईमानदारी से मैं उसका निर्वहन करूंगा, और कोई भी प्रत्याशी होगा, चाहे यादव समाज का प्रत्याशी हो, चाहे निषाद समाज का हो, चाहे यादव समाज का। मीटिंग हॉल में चर्चा क्या हुआ था, पूरा विस्तार से चर्चा, क्योंकि कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी का वीडियो है, जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि अभी हमारे पास कोई लेटर पैड नहीं आया है। इसमें भी सच्चाई है कि अभी लेटर पैड उनके पास नहीं गया। देखिए जो भी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, और उन्होंने हाल भरी हुई थी, और उस बीच में वहां पर तमाम फैजाबाद के और गोसाईगंज के भी लोग थे, पूर्व प्रत्याशी बीकापुर के गब्बर भाई भी थे, तमाम लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लौटन राम कहाँ की जिम्मेदारी लेना चाहोगे? मैंने कहा कि बदलापुर। उन्होंने कहा और बताओ। हमने कहा कि गोसाईगंज या जहां आप उचित समझिए वहां दीजिए, मैं वहां पर जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा, और अपने पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिता कर लाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा गोसाईगंज जाओ, और उन्होंने संकेत दिया कि जो षड्यंत्र हुआ था जहां से, वहीं जाकर के तुमको पार्टी को मिल गई अखिलेश यादव जी की तरफ से प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। और प्रत्याशी निषाद हो, यादव हो, चाहे हमारा अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे जाटो समाज का हो, चाहे वर्मा समाज का हो, जो भी उम्मीदवार, हमारा एक लक्ष्य है कि वहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करना है, भगोड़े को भगाना है, जिसने पार्टी के साथ दगाबाजी, कलाबाजी, छल कपट करने का काम किया है, उस भगोड़े को जो है कि सबक सिखाने की जिम्मेदारी लौटन राम निषाद के ऊपर है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य लड़ना नहीं, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, यह हमारा लक्ष्य है। और जाति समीकरण की जहां तक बात कर रहे हैं, वहां पर ब्राह्मण बहुल कहा जाता है, जो जीता वही सिकंदर। जहां ठाकुर जीत गया तो ठाकुर बहुल हो गया, जहां कुशवाहा जीत गया कुशवाहा बहुल हो गया, निषाद जीत गया निषाद बहुल। तो वह क्षेत्र जो है जहां से 8-8 बार प्रतिनिधित्व करने का काम किए बाबू सीताराम निषाद जी हमारे, उसका अधिकांश हिस्सा जो है कट करके नए परिसीमन जब 2009 का हुआ और 2012 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो बीकापुर विधानसभा के अधिकांश निषाद बहुल जो क्षेत्र थे वह गोसाईगंज में जो है सम्मिलित हो गए। और हमने जो खंगाला है वहाँ की जातिगत आंकड़ों के, तो 65 से 70 हजार जो है कि निषाद वहाँ पर हैं, और 70 से 75 हजार वहाँ पर दलित बिरादरी के लोग, विशेषकर जिसमें हमारे चमार भाई, कोरी भाई, और इसके बाद जो है कि पासी भाई हैं, धोबी भाई भी है, धरकार है, बसफोर है, इस तरह की जातियां हैं। और यादव की संख्या मीडिया वाले कम दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हाँ वहाँ यादव समाज का
अभी जो है कि 50 और 55 के बीच में है। मुसलमान भाइयों को बड़े कम संख्या में, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी संघ के समर्थित जो मीडिया होती है आंकड़े कम दिखाती है, लेकिन वहाँ की ये सच्चाई है कितना भी कम है तो वहाँ मुसलमान 30,000 प्लस की संख्या में है। फिर लोहार कुहार सुनार है, तेली तमोली बरई है, बारी है, नाई है, इस तरह की जो कोयरी है, राजभर है, चौहान है, इन जातियों का 50-55 हज़ार वोट है। और हमारा जो कुर्मी समाज, जिसको बर्मा समाज अवध बेल्ट में कहा जाता है, उनका भी वोट 35 से 40 हज़ार की संख्या में है। और वहाँ पर पीडीए जो है कि पूरी तरह मजबूत है। और हमें जो वहाँ के जातिगत समीकरण को देख करके मिलान करना किया तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में जो एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठाकुर बिरादरी वहाँ 14 से 16 हज़ार है, ब्राह्मण समाज के लोग 30 से 32 हज़ार की संख्या में हैं। तो भैया वहाँ पर लड़ाई असली पीडीए की लड़ाई है। और हम देखिए किसी जाति की, हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, किसी जाति को काट कर नहीं चलते। जिसके साथ ब्राह्मण के साथ अन्याय होता है लौटर राम खड़ा रहता है, चाहे खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे डॉक्टर घनश्याम तिवारी के साथ हुआ हो, चाहे गोसाईगंज के बारे में बात कर आशीष उपाध्याय के साथ हुआ। गोसाईगंज के बारे में बात कर लेते हैं। गोसाईगंज सीट उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है। 2022 का जब चुनाव था तो हमें याद है 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव था 2022 में। गोसाईगंज एक ऐसी सीट थी जहां पर धड़ाधड़ गोलियां चलती थी अभय सिंह और खब्बू तिवारी, आरती तिवारी के बीच में। तो आप वहां क्यों चले गए हैं? देखिए लौटर पार्टी का मैं सिपाही हूँ। देखिए एक बात कही जाती है कि कुत्तों के भौंकने से शेर डरा नहीं करते, और लौटर राम तो अखिलेश यादव का सिपाही है, किसी के डराने से डरा नहीं करते। तो मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी शासन सत्ता की भागीदार बनेगी। तो लौटर राम गोली और बारूद से डरने वाला है क्या? लौटर राम निषाद जी खुद को कौन सी पीढ़ी वाला नेता समझते हैं? मैं ये तीसरी और दूसरी पीढ़ी के बीच का हूँ। और निश्चित रूप से कोई मुझे डराने का प्रयास करेगा, खुद वह डर के भाग जाएगा। देखो भैया कहे जाले बात एगो कि अहिरे का हुरा वाली लाठी और मलाहे का करवार और ओकरे सामने केहू का तलवार काम ना करी। तो हम गोली बारूद से और माफियाओं से, सामंतों से डरना नहीं। हमारी लड़ाई ही सामंतवाद के विरोध में है। पाएंगे आप वहाँ पे गोसाईगंज में? गोसाईगंज में ऐसा टिकूंगा कि बड़े बड़े लोगों को ठिकाना ढूंढना पड़ जाएगा। और लौटर राम वहां से जो भी प्रत्याशी बनेगा, मैं प्रभारी हूं, हमारा प्रत्याशी जो भी वहां लड़ेगा जीतेगा, लौटर राम की वह जीत होगी। तो हमें अपनी जीत के लिए अगर प्रत्याशी बन गया, क्योंकि ऐसी भी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके सांसद हैं पप्पू निषाद जी, संत कबीर नगर के सांसद हैं। उनका सोशल मीडिया का हमने पोस्ट देखा, बधाई दिए हैं और नीचे लिखे हैं कि ये पीडीए की जीत होगी। तो कहीं ना कहीं सांसद जी भी कह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी देखिए हमारी पार्टी का नारा ही पीडीए है। और 10 बनाम 90 के मुद्दे पर मैं वहां लड़ाई लड़ूंगा। अगर मुझे ही चुनावी सफर में उतारा जाएगा, मजबूती से मैं लड़ने का काम करूंगा। या कोई भी प्रत्याशी आ जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस पर विश्वास करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है उसको जिताने के साथ साथ, चाहे अयोध्या हो, चाहे बीकापुर हो, चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे बगल में कटहरी हो, चाहे नीचे जयसिंहपुर यानी सुल्तानपुर सदर की सीट हो, चाहे कादीपुर की सीट हो, जलालपुर की सीट हो, मेरी जिम्मेदारी है कि पूरे चौहद्दी में जो है समाजवाद का झंडा बुलंद करना है और समाजवादी पार्टी का परचम फहराना है। और बाबू रामदेव वर्मा जी ने, जयराम वर्मा जी ने, मित्रसेन यादव ने और राजबली यादव ने जो सामंतवाद के विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किए थे, लौटर राम सामंतवाद के विरोध में सामाजिक न्याय की जो है लड़ाई वहाँ लड़ने का काम करेगा। और कोई डराने का प्रयास करेगा तो लौटर राम डरने वाला नहीं है। मरना कबूल है लेकिन डर करके रणछोड़ बरना नहीं। गोसाईगंज हॉट सीट रहेगी, पैसा खूब लगेगा। निषाद जी पैसा कहाँ से लाएंगे आप? देखिए पैसे से चुनाव नहीं हुआ, कोई नोट बली आएगा, कोई बाहुबली आएगा। लौटर राम निषाद वोट बली है और अपनी वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके गाड़ी में तेल पड़ेगा, तेल, अरे वहाँ हमारे लौटर राम निषाद के लिए गांव गांव गाड़ियां खड़ी हो जाएगी। और वहाँ का पूरा पीडीए इतना आह्लादित है, जब से मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें चली हैं, गोसाईगंज के लोग कम से कम 2 दर्जन लोग आए थे मुझे यहाँ बधाई देने के लिए। और लोगों ने कहा काका आपको आना है, जब आना हो आप बताइएगा, गाड़ी घोड़ा लाव लश्कर के साथ आपका जो है हम लोग जो है
ज्यों आप पूर्वांचल से उतरेंगे हम लोग जो है कि वहाँ पर आपका स्वागत करेंगे। बाबू मित्रसेन यादव की समाधि पर चल करके वहाँ माल्यार्पण करके वहाँ का बिगुल फूका जाएगा। तो लौटन राम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। पूरे प्रदेश से नहीं, देश के विभिन्न अंचलों से जो एकेडमिक लोग हैं और सामान्य लोग भी जो हैं, हमें दोनों पसंद करते हैं। तो मैं लौटन राम के यहाँ साधन और संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। वहाँ के लोग मेरे लिए जो है खुल करके कर रहे हैं कि हम नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, गाड़ी घोड़ा भी देंगे। नोट भी देने के लिए, नोट देने के लिए आप देखना, मांगन इंसान एक बिहार में हुए थे, उन्होंने जो है कि जहाँ जहाँ गांव गांव गए उन्हें लोगों ने नोट भी दिया। लौटन राम भी जाएगा, नोट भी मिलेगा, वोट भी। तो मैं कमरेड से क्या कम हूँ, मैं कमरेडों के ही संरक्षण में पड़ा। अरे मित्रसेन यादव जी, लाल टोपी क्रांति की निशानी है और सामंतवाद के विरोध लड़ने के लिए लाल टोपी को, लाल झंडा को बुलंद करना होता है। तो मित्रसेन यादव वहाँ सामंतवाद के खिलाफ लड़े, उनके सानिध्य में मैं भी ककहरा सीखा हूँ। सीताराम निषाद जी, वो भी जो वामपंथी विचारधारा के थे, उनके सानिध्य में मैं 10 वर्षों तक रह करके राजनीति और समाज नीति का ककहरा सीखा हूँ। तो लौटन राम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, अकलियत है, पसमानदा हैं, गरीब गुरबा, किसान हैं, छात्र, नौजवान हैं, मैं उनकी समस्याओं के लिए लड़ता हूं और मैं उनके बीच में जाऊंगा और वही लोग मेरा जो है तहे दिल से खैर बरदम करेंगे। वहाँ की जनता इंतजार कर रही है। लौटन राम निषाद गोसाईगंज में कब आ रहे हैं, लोग तारीख पूछ रहे हैं। लेकिन जो जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हमें पत्र नहीं मिला, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला, हमने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रभारी नियुक्ति का जो है पत्र जारी करने के लिए कहे थे, तो कहे पत्र जारी हो जाएगा, आप अपने काम में लग जाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो चीज़ कह दिया, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कह दिया तो भैया वह पक्की लकीर है, उसमें दूसरा कोई क्या हस्तक्षेप कर सकता है। तो मैं वहाँ पूरी मजबूती से लड़ करके, आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी का झंडा वहाँ बुलंद करने का। और जिस तरह से अवधेश पासी लोकसभा चुनाव में बन गए भाजपा के गले की फांसी, पूरे अवध बेल्ट में लौटन राम निषाद इस बार बनेगा गले की फांसी। एक आखिरी सवाल रहेगा, कम शब्दों में बताइएगा, आपके आंकड़े के अनुसार से गोसाईगंज विधानसभा कौन सी जाति का बाहुल है? निषाद। जो लोगों ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, वर्मा लोगों ने भी बताया, यादव लोगों ने भी बताया, लोगों ने कहा कि नंबर 1 पर वहाँ निषाद है, निषाद के बाद यादव है, यादव के बाद जो है कि वर्मा और ब्राह्मण लगभग में दोनों 35-40 के बीच में है, और 30+ जो है कि वहाँ मुसलमान भाई है, और 75+ जो है वहाँ दलित वर्ग के मतदाता है। और जो ये परजुनिया जातियाँ जो माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत आते हैं, लोहार कुहार सोनार तेली तमुरी बड़ी बारी जातियाँ हैं, कोयरी है, राजभर है, चौहान है, इन जातियों का भी कुल मिलाकर के 50 से 55 हज़ार वोट है। और लौटन राम के नाम पर पूरा पीडीए जो है एकजुट होकर लौटन राम के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा होगा और लौटन राम वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके जो है इतिहास रचने का काम करेगा और भगोड़े को भगाने का काम करेगा। और लौटन राम कभी डर करके कोई बात नहीं करता। लौटन राम का जमीर जिंदा है और हमारे जमीर को कोई डिगाने का प्रयास करे तो कोई हमें खरीद नहीं सकता। लड़ाई मजबूती से हो, मैं पूरी विचारधारा पर लड़ाई लड़ूंगा, पूरी तरह से अपनी विचारधारा पर आबद्ध होकर के वहाँ लड़ाई लड़ूंगा और समाजवाद का झंडा बुलंद करूंगा। हमारे साथ लौटन राम निषाद जी थे। जो खबरें चल रही थी कि गोसाईगंज विधानसभा से प्रभारी बनाए गए हैं, जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे पास कोई लेटर पैड नहीं आया है। लौटन राम निषाद जी ने कहा लेटर पैड जल्द ही जारी हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, जल्द ही लेटर पैड जारी होगा और हम पूरी मजबूती से गोसाईगंज विधानसभा पर तैयारी करने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या गोसाईगंज विधानसभा लौटन राम निषाद के जाने से मजबूत हो पाएगी समाजवादी पार्टी के लिए या नहीं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।